क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज वर्ग 10वीं के गणित प्रश्नावली 13.3 के पहल का क्वेश्चन देखेंगे। पहल का क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कुछ चीज़ होता है तो उसका आयतन क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है कि गोला है एक, इस प्रकार से देखिए ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर और इसको ढालकर, इसको पिघलाकर क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया, तो बेलन की भी त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ये ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। गोले की त्रिज्या, तो इसकी आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये जितना लोहा था इसी लोहा को पिघला कर बेलन में बना दिया गया। अगर ये 1 kg लोहा था तो 1 kg का क्या हो जाएगा, ये बेलन भी होगा। देखते हैं, ये आयतन बराबर होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन। बेलन की आयतन क्या होता है, पाई r² h। अब यहाँ पाई बराबर है तो पाई से पाई को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू डाल दीजिए, जो मान है वो आ जाएगा आंसर आपका। तो 4/3 गुने r³, r का मान कितना है 4.2, क्यों है तो 3 बार गुना, 4.2 गुने 4.2 बराबर है r² h। r का वैल्यू कितना है 6 गुने h। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, बराबर में ये है तो 14 या 42, 14.14 गुना होगा, इसको काट सकते हैं 7×6 42 और ये भी कट जाएगा 7×6 42। तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर आपका आया 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7। तो इसको यदि गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14×4 = 56, ये 7 है 0.7 56, 14×4 = 56, 5.69 5.6 गुने 7×7 49.49 और इन दोनों को यदि गुना कीजिएगा, गुना 5.6 गुने 0.49 तो ये हो जाएगा 9×54, 9×45, 5 50 और 24, 6×4 = 24, 50 और 24 50 और 24 74 के 4 कैरी 7, 5×4 = 20 और 7 27, 3 अंक के पहले दशमलव, 1 2 3 अंक के पहले दशमलव डाल दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये लगभग 2.74 सेंटीमीटर में। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। ये और चैप्टर से आसान है। आइए आप प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले एक धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 कह रहा है कि धातु के 3 गोले, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, इस सभी को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है।
अब देखिए ये पिघलाया गया है गोला, इसकी त्रिज्या क्रमशः दी हुई है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। इस सभी को पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया गया, तो तीनों के जो आयतन होगा इस आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम बड़े गोले की आयतन निकालते हैं, 3 गोले की आयतन, 3 गोले की आयतन बराबर होगा बड़े गोले की आयतन, बड़े गोले की आयतन ये आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, आप उस वीडियो को डालिए और देखिएगा, सर्च कीजिएगा एडी ऑल क्लासेस क्षेत्रमिति का फार्मूला, आपका सारा फार्मूला वहाँ से आ जाएगा। किस प्रकार से ये बनाया गया है फार्मूला, एक क्वेश्चन से सारे बनाया गया है, तो वहाँ से आसान होगा आपको याद करना। गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर